शुभो बनेगा सृष्टि मुखर्जी का वकील। अनिरुद्ध देगा अपनी बीवी झनक का साथ। क्या झनक के लिए यह केस लड़ना होगा मुश्किल? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब सीरियल झनक में आपको पुलिस और कोर्ट कचहरी का ही सीन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोनों पार्टी लग चुकी है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में। अब यहाँ फाइनली सृष्टि मुखर्जी एक्सपोज हो गई है। उनके पति उन्हें तलाक देने के लिए रजामंद हो चुके हैं और वही उनके पहले पति यानी पंडित ब्रजभूषण, उसको अब वो छोड़ने वाले नहीं है। जो कुछ भी हिस्ट्री में उसने उसके साथ किया उस सब का बदला लेने के लिए वो आ चुके हैं। पहले यहाँ घर वालों के सामने सारी सच्चाई तो सृष्टि की आ चुकी है, लेकिन सृष्टि हमेशा ऐसे ही रिएक्ट करेगी जैसे उसने कभी नहीं कुछ किया, यानी वो बहुत इनोसेंट है। सब उसके पीछे पड़े हैं, उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ भी ये लोग सृष्टि के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो सब झूठ है और सृष्टि मुखर्जी यहाँ ना जाने क्या क्या यहाँ अगड़म तिगड़म करने वाली है, जिससे ये सारा का सारा सच जो है वो झूठ में साबित हो जाए। जी हाँ, अब यहाँ उसका साथ देने के लिए आ चुके हैं शुभो। अब शुभो बोस तो है इतना बड़ा वकील और साथ ही वो भी बहुत ज्यादा शातिर इंसान है, तो दोनों जब शातिर इंसान एक साथ मिलेंगे तो ना जाने क्या ही मोर होगा। यानी ये दोनों हाथ मिलाकर झनक और ब्रजभूषण को डराने की कोशिश करेंगे कि हमसे पंगा लेने की कोशिश मत करना। हाँ, होंगे तुम्हारे पास सबूत, चाहे कितने भी सबूत गवाह तुम लोग इकट्ठा कर लो मेरे खिलाफ, लेकिन तुम मुझसे जीत नहीं सकते। मैं क्या चीज हूँ ना, ये तुम्हें अब पता चलेगा। मैं कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ जो तुम लोग मेरे से भिड़ गए हो। और रही बात दोस्तों शुभो की, तो शुभो भी बहुत ही चालाक इंसान है। वो भी ना जाने अपने केस लड़ने के लिए क्या क्या करता है। उसके भी कई सारे राज हैं जो धीरे धीरे करके सीरियल में आने वाले हैं। उसने भी कई लोगों को धोखा दिया है और धोखा दे देकर ही यहाँ तक पहुँचा है। लोगों की जिंदगी को उसने भी खराब करा है। लेकिन अब दो शैतान लोगों ने हाथ मिला लिया है, जिसके कारण झनक और ब्रजभूषण के लिए यह लड़ाई लड़नी थोड़ी सी मुश्किल जरूर होने वाली है। पर दोस्तों, मजेदार बात यहाँ ये होने वाली है कि अनिरुद्ध देगा अपनी झनक का साथ। हाँ, यहाँ पे झनक बहुत अजीब रिएक्ट कर रही है, अनिरुद्ध को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही है, उससे दूर होने की कोशिश कर रही है। लेकिन अनिरुद्ध बहुत ज्यादा खुश है झनक को वापस पाकर। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि झनक उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। उसके लिए यही बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि झनक जिंदा है और उसके सामने है। अब झनक कुछ भी कहे उसे, लेकिन वो झनक का ही साथ देगा। दोस्तों, आपने देखा कि अनिरुद्ध आधी रात में झनक से मिलने के लिए आ गया था, क्योंकि उसकी बात अधूरी रह गई थी जो वो पूरा करने के लिए झनक के कमरे तक आ जाता है। झनक भी उसे ऐसे अचानक अपने कमरे में देखकर थोड़ी सी घबरा जाती है कि ये यहाँ क्यों आ गए हैं। मैं इन्हें खुद से दूर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये बार बार यहाँ आ जाते हैं, लोग क्या कहेंगे। लेकिन अनिरुद्ध को अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अनिरुद्ध तो बस यहाँ पे झनक से ये कहने के लिए आए कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें सच्चाई मुझे बता देनी चाहिए थी। तुम अगर मुझे बताती ना कि तुम्हारी ये मजबूरी थी अपना नाम छुपाने के लिए और नूतन बनने के लिए, तो मैं तुम्हारा साथ देता। तुम बस मुझसे एक बार कह के तो देखती। तुम जानती नहीं हो, तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी उथल पुथल हो गई थी। मेरे भी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई। सब लोग मुझे ये कन्विंस करने में लगे हुए थे कि झनक मर चुकी है, लेकिन मेरा दिल कहीं ना कहीं मानता था कि तुम जिंदा हो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, तुम मुझे खुद से दूर करने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं अर्शी से प्यार नहीं करता, मैंने उसे कह दिया है साफ साफ। मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगा, अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। मैं अपनी बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। फिर आप दोस्तों ये भी देखने वाले हैं कि ये सारी बातें जो ब्रजभूषण को पता चल जाती है कि अनिरुद्ध ऐसे आया था झनक से मिलने के लिए। और उसके बाद जो है ब्रजभूषण यहाँ पर अनिरुद्ध को खुद बुलाएंगे अपने घर। अनिरुद्ध को वो कॉल लगाएंगे और मिलने के लिए बुलाएंगे। अनिरुद्ध आ भी जाएगा, वो काफी खुश भी होगा कि चलो दोबारा झनक से मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन अनिरुद्ध को दोबारा अपने घर में पाकर यहाँ पे झनक फिर से हैरान हो जाती है कि ये क्यों बार बार यहाँ आ जाते, इन्हें मना तो कर दिया था, समझ में नहीं आता इन्हें क्या। लेकिन ये अनिरुद्ध खुद कहता है कि ब्रजभूषण जी ने ही मुझे बुलाया है यहाँ पे, उन्होंने मुझे कॉल किया इसलिए मैं आया हूँ। झनक भी अपने पापा की ओर देखती कि आप इसे यहाँ क्यों बुलाए हैं, मैं इनसे दूर रहना चाहती हूँ। और आप ही ने तो कहा था ना कि मुझे इनसे दूर रहना चाहिए। इनका घर है, इनका परिवार है, इन्हें अपने परिवार पे ध्यान देना चाहिए, इन्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप यहाँ देखने वाले हैं कि झनक को समझाते हैं पंडित ब्रजभूषण कि हम लोग जो केस लड़ने वाले हैं ना, उसमें अनिरुद्ध हमारा साथ देना चाहता है। जब वो तुम्हें सामने से ऑफर कर रहा है, वो हमारा साथ देना चाहता है, वो सब कुछ जानता है, वो गलत का साथ कभी नहीं देगा।
वो भी ये बात अच्छे से जानता है कि सृष्टि मुखर्जी कितनी ज्यादा घटिया औरत है और उसका बाप भी अब उसके साथ मिल गया है, अब वो केस लड़ेगा उसके साथ। तो वो अपने पिता का साथ नहीं देना चाहता, वो हमारा साथ देना चाहता है, वो हमारी सच्चाई को जानता है। तो तुम ऐसे बिहेव मत करो अनिरुद्ध के साथ, हमें उसकी हेल्प लेनी चाहिए, तभी हम ये केस जीत पाएंगे, मतलब ये केस थोड़ा और स्ट्रांग हो पाएगा। साथ ही यहाँ पे पंडित ब्रिजभूषण की आंखों में अनिरुद्ध के लिए एक रिस्पेक्ट भी नजर आती हुई दिखेगी, क्योंकि वो ये देख पा रहे होंगे कि एक लड़का जो अपने पिता के खिलाफ जाकर एक ऐसी लड़की का साथ दे रहा है जिससे वो बहुत प्यार करता है, इसके मर जाने के बाद भी ये इसकी पूजा कराता है, उसके गमों में खोया रहता है। ये यानी ये सच में उतना ही प्यार करता है झनक से जितना एक टाइम पे मैं सृष्टि मुखर्जी से किया करता था। वो बात अलग है कि सृष्टि मुखर्जी ने पैसों की लालच में किसी और का हाथ पकड़ लिया और मुझे छोड़ के चली गई, मेरा तो नसीब ही खराब था। लेकिन अनिरुद्ध में भी कहीं ना कहीं मुझे ही अपनी छवि दिखाई देती है, वो भी बहुत प्यार करता है झनक से। यहाँ मेरा प्यार तो अधूरा रह गया, लेकिन मैं झनक और अनिरुद्ध का प्यार अधूरा नहीं रहने देना चाहता। तो दोस्तों यहाँ पंडित जी की नजरों में अनिरुद्ध के लिए इज्जत बढ़ती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं वो ये कोशिश भी करने वाले हैं कि झनक और अनिरुद्ध को मिला दे, क्योंकि दोस्तों एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था जब उन्होंने यह एडवाइस दी थी झनक को कि तुम अनिरुद्ध से दूर रहो, तब तो यही लग रहा था कि वो अनिरुद्ध को झनक से दूर रखेंगे, उनका रिश्ता कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ मेकर्स कहानी को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो पंडित जी अनिरुद्ध और झनक के दुश्मन थे, उन्हें नहीं मिलने देना चाहते थे, अब वही ये कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो झनक और अनिरुद्ध को मिलवा दें, क्योंकि दोस्तों उन्हें अब ये लग रहा है कि मेरी जान को खतरा है, सृष्टि मुखर्जी के खिलाफ मैं केस लड़ रहा हूँ, बात कोर्ट तक चली गई है, मामला काफी आगे बढ़ेगा और इतना आसान नहीं है हमारे लिए उसके खिलाफ एक्शन लेना। यहाँ उसका साथ देने के लिए शुभो इतना बड़ा वकील उसका साथ दे रहा है, तो हम बड़े ही मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध का अब बार बार मिलना होगा पंडित जी से और झनक से। यहाँ पे अनिरुद्ध सृष्टि मुखर्जी के खिलाफ भी गवाही देते हुए नजर आएगा। इनफैक्ट उसने ये भी कह दिया कि अगर मुझे अर्शी के खिलाफ भी गवाही देनी पड़ेगी तो मैं दूंगा। अगर मुझे यह भी पता चला ना कि अर्शी भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व थी तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, वो तो वैसे भी तुमसे नफरत करती थी और तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए वो भी कुछ भी कर सकती है, वो अपनी माँ के इशारों पे ही चलती है। उसने जो कुछ भी मेरे बारे में तुम्हें कहा वो सब कुछ जानबूझ के कह रही है, वो तुम्हें मुझसे दूर रखना चाहती है। मैं तो अर्शी मुखर्जी से बात भी नहीं करना चाहता, उससे मुझे कोई प्यार नहीं है। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं तुमसे पहले प्यार करता था, लेकिन अब मेरे लिए सिर्फ झनक के लिए फीलिंग है, लेकिन वो जानबूझ के मेरे करीब आने की कोशिश करती है। मुझे भी ये सब कुछ देख के बहुत अजीब लग रहा है झनक, लेकिन मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दोस्तों अब फाइनली आपको झनक और अनिरुद्ध साथ साथ नजर आएंगे, दोनों एक दूसरे का साथ देने वाले हैं। भले ही अभी ये दोनों एक नहीं हुए, लेकिन बहुत जल्द मेकर इन दोनों को एक करने की कोशिश भी करेंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही, क्योंकि अब कब तक इन दोनों को अलग रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये दोनों सृष्टि मुखर्जी के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे और दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। दोस्तों अब दोनों साथ आए हैं तो इनके रोमांटिक सीन्स को भी दिखाए जाएंगे, जिसे देखकर दर्शकों को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे अर्शी मुखर्जी सृष्टि मुखर्जी भी तिलमिलाए रहेंगी कि अनिरुद्ध हमारे घर का है लेकिन दुश्मन से हाथ मिला रहा है, दुश्मन का साथ दे रहा है। दोस्तों यहाँ ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सृष्टि मुखर्जी ये केस जीतने के लिए कौन कौन सी हदें पार करने वाली है, क्योंकि उनके पास अनिरुद्ध चला गया है, तो अनिरुद्ध के जाने से झनक की स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर वो लोग उसे झुकाने की भी कोशिश करेंगे तो अनिरुद्ध ऐसा नहीं होने देगा। कौन कौन से षड्यंत्र ये लोग रचेंगे, घटिया काम ये लोग करेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। अगर दोस्तों यहाँ जो सब कुछ भी होगा इन सब का निशाना ब्रिजभूषण ही बनने वाला है, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी ब्रिजभूषण को अब बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है, वो उसे जान से मारने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, आपको देखने को भी मिलने वाला है कि जानलेवा अटैक करवाने की कोशिश करेगी वो ब्रिजभूषण को, क्योंकि यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी ने देख लिया है कि झनक के अंदर अचानक से इतनी स्ट्रेंथ इसीलिए आई है क्योंकि उसके पिता उसके साथ हैं। अगर पिता ही ना रहे तो झनक टूट जाएगी। तो झनक को कमजोर करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए ये लोग उसके पिता पे हमला करवाएंगे। उसके पिता मरेंगे या नहीं मरेंगे ये तो आने वाले एपिसोड से पता चलेगा, लेकिन जानलेवा अटैक तो वो जरूर करवाएगी, चुप नहीं रहेगी। यहाँ पे झनक और ब्रिजभूषण ये केस लड़ तो रहे हैं, लेकिन साथ ही इन्हें अपनी सेफ्टी का भी काफी ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।